नमस्कार, मैं शिवानी लोकपाणी पर आपका स्वागत करती हूं। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। राज्य सरकार पर अलोकतांत्रिक तरीके से नगर निगम जयपुर की महापौर सौम्या गुर्जर एवं 3 अन्य पार्षदों को निलंबित करने का आरोप लगाते हुए भीलवाड़ा जिला कलेक्ट्रेट पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने कोरोना गाइडलाइन को उल्लंघन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग की पालना भी नहीं की। भाजपा विधायक विठलशंकर अवस्थी और भाजपा जिला अध्यक्ष लालूलाल तेली के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन में 100 से अधिक कार्यकर्ता ने कलेक्ट्रेट मुख्य गेट पर चढ़कर नारेबाजी भी की। उन्होंने राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। इस दौरान जिला प्रमुख बरजी देवी भील, नगर परिषद सभापति राकेश पाठक और पूर्व जिला अध्यक्ष दामोदर अग्रवाल भी मौजूद रहे। भाजपा जिला अध्यक्ष लालूलाल तेली ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करते हुए जिस तरह से महापौर सौम्या गुर्जर एवं 3 अन्य पार्षदों को हटाया, हम उसका विरोध करते हैं। यदि सौम्या गुर्जर और पार्षदों को फिर बहाल नहीं किया जाता है तो अब उग्र आंदोलन करेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग के सवाल पर तेली ने कहा कि आज भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता में रोष व्याप्त है, इसके कारण यहां ज्यादा कार्यकर्ता आ गए। राजस्थान की गहलोत सरकार द्वारा 2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी की नेता और ग्रेटर नगर निगम जयपुर की महापौर सौम्या गुर्जर को रात के अंधेरे में आधी रात को बिना किसी अपराध के, बिना किसी गलती के, बिना किसी सबूत के, बिना कोई नोटिस दिए जिस तरह से हटाया, मैं सोचता हूँ कि लोकतंत्र की एक तरह से लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ है, लोकतंत्र का मजाक है और ये बहुत ही शर्मनाक है। ऐसी घटनाएं राजस्थान में नहीं होनी चाहिए। लेकिन गहलोत सरकार जिस बेरहमी के साथ में भारतीय जनता पार्टी के समर्थित लोगों को, जनप्रतिनिधियों को, संस्थाओं को परेशान करने में तुली भी है, भारतीय जनता पार्टी उसी कड़े शब्दों में निंदा करती है। आज जिला भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार जिला कलेक्टर महोदय को राज्यपाल के नाम पर ज्ञापन दिया गया है। हम मांग करना चाहते हैं कि सौम्या गुर्जर जी को वापस बहाल किया जाए तथा यदि इस तरह का रवैया गहलोत सरकार का नहीं रुका तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इसको बर्दाश्त नहीं करेगा और ईंट का जवाब पत्थर से देगा। और आने वाले समय में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि घटनाएं बढ़ रही है और इन घटनाओं का जवाब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता खड़ा है। ये कोई हाथापाई नहीं हुई थी, ये बेबुनियाद है, ये गलत है। ये इस तरह की बातें करना कांग्रेस का आचरण पहले से रहा है। यूरिया खाद पर बढ़ाई गई कीमतों और कमी को पूरा करने को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने भीलवाड़ा जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। उन्होंने राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें तत्काल 3 रेक खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करवाने के साथ ही दामों को कम करने की मांग की। कांग्रेस जिला अध्यक्ष रामपाल शर्मा ने कहा कि आगामी कुछ दिनों में वर्षा ऋतु आने वाली है और किसान अपने खेतों में फसल लगाने के लिए तैयार है, मगर अभी तक मोदी सरकार ने यूरिया खाद नहीं भेजी है। इसके साथ ही उन्होंने इसके दामों में भी भारी वृद्धि कर दी है, जिसके कारण किसानों के समक्ष काफी समस्याएं आ रही है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने खाद पे 1500 रुपये बढ़ाकर जो निर्णय किया है, उसके कारण आज हमारे ज़िले में 10 से 15 हज़ार मेट्रिक टन खाद यूरिया की ज़रूरत है। लेकिन खाद आयात नहीं होने से हमारे ज़िले में आज किसान दर दर के भटक रहा है और उस यूरिया के बजाय ब्लैक में दूसरा खाद प्राइवेट कंपनियों का खरीदने के लिए मजबूर हो गया है। आज हमने राष्ट्रपति महोदय को कलेक्टर साहब के माध्यम से ज्ञापन दिया और कलेक्टर साहब को भी निवेदन किया कि हमारे ज़िले में जल्दी से जल्दी 3 रेक खाद की आवश्यकता है। किसानों को 10,000 मेट्रिक टन तत्काल चाहिए, जबकि हमारे ज़िले की मांग 15,000 मेट्रिक टन है। और जो रेट पहले किसानों की कांग्रेस सरकार में थी, उसी रेट पे दिया जाए। नरेंद्र जी मोदी से हमने मांग की है कि हमारे ज़िले में ज़्यादा से ज़्यादा खाद दे और इस प्रकार से किसानों के खिलाफ वादा खिलाफी नहीं करे और खाद के पैसे नहीं बढ़ावे। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रतापनगर भीलवाड़ा में मंगलवार को कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए स्टाफ की मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें नव प्रवेश हेतु समिति का गठन किया गया। नामांकन वृद्धि एवं फील्ड कार्य हेतु दिशा निर्देश प्रदान किए गए। प्रधानाचार्य कल्पना शर्मा ने बताया कि विद्यालय में छात्र छात्रा एवं हिंदी अंग्रेजी मीडियम कक्षाओं में प्रवेश प्रारंभ हो गए हैं। साथ ही समस्त स्टाफ को पूर्व कक्षा के छात्र छात्राओं को आगामी कक्षा में प्रवेश हेतु उपस्थित रजिस्टर संधारण व ऐसा तथा क्रमोन्नति
कार्य करने हेतु मार्गदर्शन प्रदान किया गया। समस्त कक्षाओं के नए व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए तथा कक्षा अध्यापकों द्वारा छात्र छात्राओं से दूरभाष पर बातचीत कर उनके हालचाल पूछकर कोरोना संबंधी जानकारी प्रदान की गई। साथ ही नवीन कक्षाओं में प्रवेश प्रारंभ हो गए हैं। समाजसेवी प्रकाश छाबड़ा ने बताया कि पूर्व में लगाए गए पौधों को बड़ा देखकर प्रसन्नता व्यक्त की। इस बार भी 500 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया। प्रधानाचार्य कल्पना शर्मा ने छाबड़ा का मोमेंटो देकर सम्मानित किया। जी, अभी 7 जून से हमारे स्कूल्स का वापस रीओपन का निर्देश आ गया है राजस्थान सरकार की तरफ से। उसी क्रम में हमने कल विद्यालय विकास समिति और हमारे सभी स्टाफ सदस्यों की मीटिंग ली और उसमें हमने कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए कि जैसा पिछले साल से होता आया है, ऑनलाइन क्लासेस हमारी पिछले साल से ही चालू हैं और सभी क्लासेस के व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए थे। अभी हमने बच्चे सब पास हो गए हैं, तो जिन जिन क्लासेस का हमारे रिज़ल्ट तैयार होता जा रहा है उन क्लासेस के व्हाट्सएप ग्रुप को हमने अपग्रेड कर दिया है, नए उनके क्लास टीचर्स बना दिए हैं और सभी बच्चों से हमने नई क्लास में उनका वेलकम शूट करा लिया है एक बार और बच्चों से वीडियो कॉलिंग पर बात की गई है। और इसके अलावा बच्चों की पढ़ाई के बारे में उनके हालचाल जानने के लिए 50% स्टाफ उनके घर तक जा रहा है और 50% स्टाफ जो विद्यालय में आ रहा है उनसे फ़ोन पर कंटिन्यू संपर्क में है। फिर हमारे लगभग 92% बच्चों के पास में मोबाइल अवेलेबल थे और उसमें हमने यूँ भी किया कि जैसे 4 बच्चे आसपास रहते हैं तो चारों बच्चों को कह दिया कि बेटा जिसके पास में भी स्मार्टफ़ोन है, 4 में से मान लो 1 के पास है तो बाकी के 3 बच्चों ने उस बच्चे के घर बैठ कर के और उस मोबाइल के प्रयोग से अपना होमवर्क वगैरह किया है। हमने नवाचार के रूप में आदरणीय छाबड़ा जी भी आज हमारे यहाँ पधारे हैं इसी क्रम में और इस वर्ष हमने स्कूल के अंदर 500 पौधे लगाने का लक्ष्य लिया है। तो आपसे भी रिक्वेस्ट यही हम कर रहे हैं कि आपकी तरफ से जितना ज़्यादा हो सके हमारे को सपोर्ट करें और विद्यालय में अधिक से अधिक पौधे लगाएं। उनकी देखभाल हम साल भर तक करेंगे। पिछले साल भी हमने करी थी लेकिन शायद पिछले साल कुछ कमी रह गई हो तो इस बार हम वो कमी नहीं रहने देंगे और लास्ट टाइम तक हम सारे पौधों की देखभाल करेंगे। कि जो सभी स्टाफ का उत्साह देख करके जिस ढंग से पिछले दिए हुए पौधों को इन्होंने मेंटेन किया है उसके लिए मैं इनको बहुत बधाई देता हूँ, बहुत धन्यवाद देता हूँ और मैं खुद इस बार अच्छी क्वांटिटी जो इनका लक्ष्य है उसको पूरा करने की हमारा ग्रुप RCM ग्रुप प्रयास करेगा और गमले भी हम यहाँ और भेजेंगे क्योंकि गमले भी बहुत ही अच्छे मेंटेन कर रखे हैं इन्होंने। बिल्कुल मैं जो मेरा ख़ास तौर से जो पेड़ पौधे में मेरा ये जो सोच बनी है, एक तो पेड़ वो लगाने चाहिए जो हमारे राष्ट्रीय पेड़ हैं, हमारे भारत के पेड़ हैं, हमारे देसी पौधे हैं। दूसरे वो पेड़ लगाने चाहिए जिनकी आयु 100 साल से भी ज़्यादा है। तो मैंने ऐसे पेड़ों का सिलेक्शन किया है जहाँ वो जगह देखता हूँ क्योंकि उनका फैलाव देखना पड़ता है कि वो उतनी जगह उनके पास है या नहीं है। तो वो यहाँ मैंने देखा तो यहाँ पर्याप्त जगह है। तो हम लोग यहाँ बड़ है, पीपल है, गूलर है, पाकर है, अमलतास है, करंज है, मौलसरी है, ये पेड़ ही उपलब्ध कराएंगे। नीम भी इसमें रहेगा और कुछ औषधीय पेड़ भी मैं इस बार जोड़ना चाहूँगा जिसमें कटहल है, अर्जुन है, मोरिंगा है जो आजकल बहुत बढ़िया चल रहा है। तो ये सब राज्य सरकार द्वारा कोविड हेल्थ कंसल्टेंट एवं कोविड हेल्थ असिस्टेंट संविदा कर्मियों की भर्ती आदेशों में भिलवाड़ा के राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन किया गया। दस्तावेज सत्यापन कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए किए गए। सत्यापन में 300 से अधिक अभ्यर्थियों का दस्तावेजों का जांच किया गया। इस दौरान अतिरिक्त CMH डॉक्टर घनश्याम चावला भी मौजूद रहे। CMHO डॉक्टर मुश्ताक खान ने कहा कि कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की तैयारी को लेकर राज्य सरकार ने 2 माह के लिए कोविड हेल्थ कंसल्टेंट एवं कोविड हेल्थ असिस्टेंट संविदा कर्मियों की भर्ती निकाली है। कोविड हेल्थ असिस्टेंट पद दस्तावेज सत्यापन किए जा रहे हैं। कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन न हो इसके लिए हम 4 दिनों तक अलग अलग क्रम में अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। 10 जून को अंतिम दिन कोविड हेल्थ कंसल्टेंट एवं कोविड हेल्थ असिस्टेंट के पद के लिए बुलाया गया है। वहीं दस्तावेज सत्यापन के लिए आई मीना धोबी ने कहा कि हमें ये पता है कि यह स्थायी नौकरी है मगर इसके कारण हम कोविड में मानव सेवा करने का मौका मिल रहा है। आज सेकेंड दिन है इसका कोविड हेल्थ सहायक का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसका 450 लोगों को हमने बुलाया है और मुझे लगता है कि 300 के करीब लोग अभी तक आ चुके हैं। पूरे दिन का चलेगा, शाम को 4 बजे तक है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन।
और अगले 2 दिन में ये काम और होने वाला है। टोटल 1700 लोगों को हमने इसमें आमंत्रित किया है और 1122 पोस्ट है जिले में। जुलाई तक के लिए आया है अभी इसका, 21 जुलाई तक के लिए हम लोग भर्ती कर रहे हैं और ये कोविड हेल्थ सहायक का जो काम होगा वो घर घर जाके और जो डोर टू डोर सर्वे वगैरह है उसमें सहयोग करने का केंद्र रहेगा। देखिए, हम तो कोविड की पालना करवाने वाले लोगों में से हैं, इसलिए हमें तो कोविड की पालना करवानी ही है। तो जब हमारे यहाँ पे भर्ती चल रही है तो इसमें भी निश्चित रूप से हमें करनी थी और हम लोगों ने वो अच्छे से करी है। सर ये कि 2 महीने की तो है, लिखा हुआ है सही है, लेकिन हमारे को इतने मतलब 10 साल से बैठे हैं तो हमारे को कुछ सेवा का मौका मिला। महामारी चल रही है अभी, इसके अंदर हम फ्री बैठ के 2 महीना चाहे 1 दिन की भी सेवा करने का मौका मिलेंगे तो हम सेवा देने के लिए तैयार हैं। और सैलरी की बात है तो सैलरी हमारे को 7,900, उसमें कुछ होगा नहीं। हमारा किराया भी जैसे रेंट पे रहेंगे, कहीं दूसरी जगह देंगे तो उसमें भी नहीं चलेगा। हम चाहते हैं सरकार से कि मतलब आगे बढ़ाए इसको और लगातार, और पेमेंट का भी सोचे। इससे समाज की सेवा करने की इससे कुछ से हम चाहे पेमेंट दे या नहीं दे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हमने जैसे मतलब ये चुना है मेडिकल डिपार्टमेंट, तो हम सेवा करने के लिए तत्पर रहेंगे। भीलवाड़ा शहर के नजदीक पालड़ी ग्राम में हनुमान मंदिर और व्यायामशाला में सो रहे लोगों पर हथियारबंद बदमाशों ने हमला कर 2 लोगों को घायल कर दिया और वहां खड़ी एक कार और मोटरसाइकिल को भी आग के हवाले कर दिया। हमले के दौरान हमलावरों ने गोलियां भी चलाई। सदर थाने के थाना प्रभारी जगदीश मीणा ने कहा कि देर रात अज्ञात बदमाशों द्वारा पालड़ी ग्राम के डांग के हनुमान मंदिर स्थित व्यायामशाला में हमला कर दिया, जिसमें हमलावर द्वारा फायरिंग भी की गई और एक कार और मोटरसाइकिल को आग लगा दी। वहीं इसके साथ ही कई मोटरसाइकिल भी क्षतिग्रस्त कर दी। इस मामले में आरोपियों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज करके उनकी तलाश शुरू की है। घटना के संबंध में पालड़ी ग्राम के सरपंच गोपाल जाट ने कहा कि मेरे भाई और राहुल कुमावत, मनीष जाट, सांगानेर निवासी कमलेश जाट, आरजिया निवासी कमलेश जाट के बीच आपसी विवाद चल रहा है। इसको लेकर ये लोग अपनी 10-15 साथियों के साथ गांव में स्थित डांग के हनुमान व्यायामशाला पहुंचे, जहां पर उन्होंने मारपीट करते हुए बोलेरो कार और मोटरसाइकिल में आग लगा दी। इसके साथ ही उन्होंने कई मोटरसाइकिलों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। इस दौरान बदमाशों ने फायरिंग भी की। इस झगड़े में पंकज जाट और गोविंद जाट भी घायल हो गए, जिसमें से पंकज जाट को गंभीर हालत होने के कारण अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इन्होंने पहले भी रंजिश के चलते हमला किया था और इस बार दोबारा इन्होंने हमला किया है। पूरा रात को 12-1 बजे फोन आया था गोपाल जी सरपंच का, पे कुछ लड़के बदमाश आए हैं और मारपीट कर रहे हैं। तो गश्त की गाड़ी को मैंने तुरंत रवाना किया। गाड़ी वाले आए तो जब तक वो लोग भाग चुके थे, इधर उधर उनकी तलाश की। 2 आदमी इंजर्ड होना बताया, जिनका इलाज करवाया गया। उसके बाद में 2:30-3 बजे फिर सरपंच साहब का फ़ोन आया कि साहब यहाँ 2 गाड़ियाँ जल रही है, उन्हीं बदमाशों ने गाड़ियाँ जला दी। मैंने तुरंत रवाना कर दी गाड़ी मेरी थाने की। उसके बाद मैं खुद आया, सारी चीज़ें देखी, बदमाशों की तलाश कर रहे हैं और अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं। 10-12 आदमी नामजद बता रहे हैं, जिनके लिए अलग अलग टीमें रवाना की गई है, उनकी दबिशें दे रहे हैं। शीघ्र ही दस्तयाब कर लेंगे लोग। दूसरे गाँव के कुछ पूरी इलाके के हैं, सुभाष नगर इलाके हैं, मांडल इलाके के हैं, रायपुर इलाके के हैं। सभी संबंधित SHO को भी मैसेज दिया है, जल्दी से जल्दी इनको गिरफ्तार कर लेंगे। तो कई चीज़ें हैं इनकी। परसों के दिन मांडल थाने में भी कोई प्रकरण दर्ज हुआ है। इसी संबंध में इनको ज़मीन का विवाद होना ही बताया है। पहले से भी राहुल के और सरपंच साहब के छोटे भाई मिश्री, उनके साल भर पहले भी विवाद हुआ था, जब से इनके आपसी रंजिश को लेकर ये घटना घटित होना बताई जा रही है। ये कल रात को 12:30 बजे आए थे और 7-8 कारें और 2 ट्रैक्टर लेके, और ये अपने 1 किलोमीटर दूर वहाँ पे जब सत्संग खत्म हो गई थी, यहाँ से तो रवाना हो गए, तो जा रहे थे यहाँ से सत्संग, तो उनके साथ में रास्ते में मारपीट की। और उसके बाद में 1-1.5 घंटे बाद में यहाँ पे जो कारें, ये कार यहीं पे पड़ी थी बोलेरो, और गाड़ियाँ भी थी, उनको सब एक तो बुलेट को जलाई और 7-8 बाइकों को तोड़फोड़ की। और ऐसे करके यहाँ से फिर अपने एक गोविंद यहाँ लड़का था, उसके साथ में फायरिंग भी की। और फिर यहाँ पे भग गए थे। यहाँ पे लड़के व्यायामशाला में रहते हैं, काम करते हैं, तो यहाँ पे व्यायामशाला में तो वो हमेशा यहीं रहते हैं, रात को भी यहीं सोते हैं। तो वो भी डर के मारे अंदर छुप गए। अगर बाहर निकलते तो उनको भी मारते हैं। के अंदर एक तो राहुल कुमावत हैं, मनीष जाट हैं और कमलेश जाट हैं अपने सांगानेर का, और एक कमलेश जाट अपने यहाँ का आरजिया का जाटों खेड़ा का है, और 7-8 जने और भी हैं इनके अंदर। और मेन तो ये 25-30 जने आए थे। पहले भी ये आए थे,
जब साल भर पहले हमारे हुई थी कुछ छोटी मोटी बात को लेके, ये भी रात को ही आए थे तभी भी। ये इनके मेरा छोटा भाई हैं मिहिर, और उसके की छोटी बात को लेके कुछ तनातनी हो जाती तो मैंने उनको समझाइश भी कर दी, फिर भी ये नहीं रुके और उसके साथ मारपीट करना चाहते हैं। शहर के समीप बड़ी हंडी में घिसालाल जाट के खेत पर आए ब्लैक कोबरा सांप, जिसने एक अन्य दूसरे सांप रसल सैंड बुआ को पूरा निगल लिया। सूचना पर तुरंत स्नेक रेस्क्यू टीम के कुलदीप सिंह मौके पर पहुंचे। कुलदीप सिंह ने कड़ी मशक्कत के बाद कोबरे को निकाला और उसके बाद निगले हुए सांप को बाहर निकाला। स्नेक रेस्क्यू करने वाले कुलदीप सिंह के अनुसार ब्लैक कोबरा की एक बाइट में 20 से 25 लोगों की जान लेने जितना जहर होता है। बारिश का मौसम शुरू होने वाला है, अब इस तरह के सभी जहरीले जानवर बाहर निकलेंगे, अतः सभी सावधानी बरतते हुए जागरूक रहें। नमस्कार। जैसे कि हरनी कला से मुकेश जी जाट साहब का फ़ोन आया था कि हमारे जो मवेशी का घर है बाड़ा, उसके अंदर गाय जा बनती है, वहाँ पे लकड़ियों के बीच में एक सांप दिखाई दिया है जो कि दूसरे सांप को खा रहा है। तो मैंने कहा ठीक है, आप थोड़ी सी नज़र रखें। और मैं सुबह होम टाउन घर के उधर था, तो वहाँ से यहाँ 15-20 मिनट में आया तो देखा कि एक कोबरा, बिग साइज कोबरा, 30 से 35 साल की उम्र का एक कोबरा रसल सैंड वो निकल चुका था। मैं आया जब तक पूरा निकल चुका था, मैंने उसको नहीं देखा, लेकिन उसके बाद उस लकड़ियों से प्रयास हुआ, उस कोबरा को रेस्क्यू किया, निकालते हुए जैसे ही वो पूरा निकला तो एक्टिव होने के लिए जब कैद बंदिश में आ गया तो इसने उस सांप को दोबारा से उगलते हुए की पूरी वीडियो है। और बहुत एक अचंभित, एक अच्छा सा वीडियो आप सभी दर्शकों के लिए कि कैसे सांप को कैसे खाया जाता है। तो वो नॉन वेनमस, बिना जहर का सांप था, ये वेनमस, हाईली वेनमस स्नेक कोबरा है। तो इस प्रकार से ये सांप अपने से छोटे या अपने से थोड़े से भी कमज़ोर सांपों को खा जाते हैं। और सांपों को खाते हैं, ये छिपकलियों को खाते हैं, और चूहों को खाते हैं, मेंढकों को खाते हैं। मतलब इनके लिए ही, फोक्स के लिए ये खाने के पीने के लिए आते हैं। केवल मात्र इंसान अपनी गलतियों के कारण इनका शिकार हो जाता है और बेचारे बेजुबान ये बदनाम होते हैं कि सांप की वजह से इंसान मारा गया। किसी सांप इंसान को मारने नहीं आता। तो कभी भी आसपास में अगर सांप निकले तो आपको ध्यान रखना है और तुरंत सूचना देनी है। वन विभाग को दे सकते हैं, पुलिस कंट्रोल रूम को दे सकते हैं, और सीधे हमें आप संपर्क कर सकते हैं। कैसे भी आपकी सूचना प्राप्त होती है, मीडिया में भी आप के नंबर ले सकते हैं, और कैसे भी सूचना प्राप्त करके इन वन्य जीवों को बचाइए, क्योंकि इनका बचा रहना इस प्रकृति में बहुत ज़रूरी है। प्रकृति का विनाश देख चुके हो, कोरोना सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, इसलिए इन बेजुबानों को बचाइए, प्रकृति को बचाइए। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं ब्रेक। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट, सांगानेर रोड, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919, 7568952871, 22 AC furnished room and 1 hall, 20,000 square feet garden, well parking facility nearby city, a complete solution of marriage, complete event, room facility, economic charges. Multi cuisine family restaurant, Indian food, Italian food, lunch, snacks, Chinese fast food, breakfast, dinner, Punjabi food. प्रज्ञानम ब्रह्म। अनंत श्री विभूषित जगतगुरु शंकराचार्य गोवर्धन मठ पुरी पीठाधीश्वर स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती के पावन प्रवचनों की अमृत धारा अब बहेगी लोकवाणी चैनल पर। अध्यात्म से लेकर विज्ञान तक, विश्व शांति के सिद्धांतों से लेकर वैदिक गणित के सिद्धांतों तक, जैसे अनेक विषयों पर परम पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से प्रवचनों की एक अद्भुत श्रृंखला देखिए 15 मई शनिवार से केवल लोकवाणी चैनल पर। प्रसारण समय प्रतिदिन प्रातः 7 बजे से 8 बजे तक एवं पुनः प्रसारण शाम 4 बजे से 5 बजे तक। श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति भीलवाड़ा के सौजन्य से महात्मा गांधी चिकित्सालय परिसर स्थित राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय में हर महीने की 27 व 28 तारीख को प्रातः 9 से 1 बजे तक
दमा, अस्थमा, नया पुराना खांसी जुकाम, सांस की तकलीफ हेतु शिविर का आयोजन किया जा रहा है। चिकित्सक डॉक्टर अंजू वधवा, डॉक्टर देश दीपक वधवा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। देश में आज कोविड के जो हालात हैं उसे सुधारने में सरकार व प्रशासन अपना काम कर रही है, वहीं सामाजिक संस्थाओं का भी अपना एक योगदान रहा है। इसी में लाडो सेवा फाउंडेशन द्वारा संचालित लाडो स्पोर्ट्स एकेडमी की टोली कोविड महामारी के समय प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर क्षेत्र में अपना योगदान दे रही है। इसी कड़ी में लाडो की टोली के द्वारा समाज को सामाजिक संदेश देने हेतु भिलवाड़ा के बापू नगर, जवाहर नगर, छोटी पुलिया, सुभाष नगर में नुक्कड़ नाटक कर लोगों को कोविड के बारे में जागरूक करने का प्रयास किया। लाडो सेवा फाउंडेशन के अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह राठौड़ ने बताया कि लॉकडाउन में राज्य सरकार ने जो छूट दी है उसमें लापरवाही ना हो, इसलिए लोगों को जागरूक करने के लिए ये छोटे छोटे बच्चों द्वारा नुक्कड़ नाटक के माध्यम से प्रयास किया गया। लाडो की टोली ने बताया कि किस तरह हमें सरकार द्वारा जारी कोविड गाइडलाइन का पालन करना चाहिए और लोगों को भी प्रेरित करना होगा। भारत सरकार के महान वैज्ञानिकों की टीम ने जिस वैक्सीन का निर्माण किया है जिससे संपूर्ण विश्व लाभान्वित हो रहे हैं, उस टीम में भी लाडो ने अहम भूमिका निभाई है। भारतवासी आदि अनादि काल से वसुधैव कुटुंबकम की भावना से कार्य करता आया है और वैक्सीन द्वारा संपूर्ण दुनिया को राहत प्रदान कर रहा है। हमें भी वैक्सीनेशन करवाना चाहिए और लोगों को भी प्रेरित करना चाहिए। संपूर्ण भारतवासी सब वैक्सीनेशन करवा लेंगे तभी भारत कोरोना मुक्त भारत बन पाएगा। नुक्कड़ नाटक द्वारा लोगों में संदेश देना चाहती है कि कैसे विषाणु जनित महामारी से संपूर्ण दुनिया त्रस्त है और इस पूरी दुनिया को राहत दिलाने के लिए भारत सरकार के महान वैज्ञानिकों ने वैक्सीन तैयार करी है और उस वैक्सीनेशन के द्वारा संपूर्ण दुनिया के लोग लाभान्वित हो रहे हैं। तो हमारे भी भारत के लोग अधिकतम वैक्सीनेशन कराएं और जो लोग अभी लापरवाही कर रहे हैं, वैक्सीनेशन नहीं करा रहे हैं, वो वैक्सीनेशन कराने में थोड़ी सक्रियता दिखाएं। और राजस्थान रावत राजपूत महासभा प्रदेश अध्यक्ष नाथू सिंह चौहान घाटा ने प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोपाल सिंह पीटीआई, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व संरक्षक एडवोकेट नंदकिशोर सिंह, चतर सिंह चौहान व हरि सिंह सुजावत की अभिशंसा पर पिछले 1.5 दशक से सामाजिक गतिविधियों में निरंतर सक्रिय मंडावर राजसमंद निवासी जसवंत सिंह रावत मंडावर को महासभा का प्रदेश प्रवक्ता नियुक्त किया है। ज्ञातव्य है कि जसवंत सिंह मंडावर 1.5 दशक से सर्कल नवयुवक मंडल अध्यक्ष, नवयुवक मंडल संभाग प्रभारी, नवयुवक मंडल प्रदेश महामंत्री, नवयुवक मंडल प्रदेश उपाध्यक्ष, महासभा मीडिया संयोजक सहित सह प्रवक्ता रह चुके हैं। इनकी पत्नी मंडावर सरपंच प्यारी रावत महासभा में महिला प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण मंडल शाहपुरा ने राज्यपाल के नाम उपखंड अधिकारी को मंडल अध्यक्ष बालूराम कुमावत के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि ग्रेटर नगर निगम जयपुर की महापौर सौम्या गुर्जर को राजनीतिक द्वेषतापूर्ण तरीके से निलंबित किया गया। 6 जून को मध्य रात्रि में लोकतांत्रिक तरीके से महापौर व पार्षदों को निलंबित करना स्वच्छ लोकतंत्र के लिए खतरा है। प्रदेश में जब से कांग्रेस की सरकार बनी है तब से ही भाजपा समर्थित जनप्रतिनिधियों को लगातार परेशान किया जा रहा है, जिसकी भारतीय जनता पार्टी कड़े शब्दों में निंदा करते हुए मांग करती है कि नगर निगम जयपुर की महापौर व पार्षदों को पुनः बहाल किया जाए। ज्ञापन देते समय मंडल महामंत्री भंवरलाल वैष्णव, मनोज गुर्जर, युवा मोर्चा प्रदेश कार्य समिति सदस्य एडवोकेट अविनाश चिनकर, पूर्व उप प्रधान बजरंग सिंह, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष आशाराम धाकड़, भाजपा नेता पंकज सुगंधी, एडवोकेट दीपक पारिक, एडवोकेट संजय हाड़ा, अंकित शर्मा, लहरू कुमावत सहित भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। ग्रेटर नगर निगम जयपुर की महापौर को राजनीतिक द्वेषतापूर्वक तरीके से निलंबित करने के विरोध में भाजपा बिजोलिया मंडल के कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन तहसीलदार को प्रेषित किया। ज्ञापन में बताया कि बीती 6 जून रात्रि को अलोकतांत्रिक तरीके से ग्रेटर नगर निगम की महापौर सौम्या गुर्जर को निलंबित किया गया है। राज्य सरकार ने महापौर को रात के अंधेरे में बिना किसी जांच, सबूत व नोटिस के निलंबित कर लोकतंत्र की हत्या की है। इसी के साथ 3 अन्य पार्षदों को भी निलंबित किया गया है। सरकार का यह कृत्य निंदनीय है। इस दौरान बिजोलिया मंडल अध्यक्ष मनोज गोधा, भाजपा जिला उपाध्यक्ष संजय धाकड़, पंचायत समिति सदस्य हितेंद्र सिंह राजोरा, अभिषेक सरवा, मंडल उपाध्यक्ष हीरा सिंह सोलंकी, सुनील जोशी, युवा मोर्चा अध्यक्ष शेखर चंद्रवाल, जिला परिषद प्रत्याशी विठल तिवारी, पूर्व पंचायत समिति सदस्य कमलेश कोहली, वरिष्ठ नेता वेद प्रकाश तिवारी, बूथ अध्यक्ष चेतन सिंह पवार, श्रवण खटीक, अमन शर्मा आदि मौजूद रहे। ज्ञापन में सौम्या गुर्जर को तुरंत महापौर पद पर बहाल करने की मांग की गई। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।